तो हेडिंग डालो सभी लोग, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स की हेडिंग डालेंगे। आइडियली ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जो भी छूट जाएगा वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। प्रमोशन मिक्स पर हेडिंग डालेंगे सभी लोग। ठीक है कैफ, समझ गया। प्रमोशन मिक्स की अभी हेडिंग डालो। अब ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। प्रमोशन मिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है? हमें पढ़ना है मीनिंग और एलिमेंट्स। मीनिंग और एलिमेंट्स, इसके टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट्स के अंदर क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स में हमें पढ़ना है बच्चा एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के सारे चैप्टर के नोट्स दे दिए आपको। सो इको कॉमर्स नथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम माय साइड, इवन मॉडल टेस्ट पेपर भी आज दे दिए। तो वो आप अपने हिसाब से लगाना शुरू कर सकते हैं। एमसीक्यू, केस स्टडी क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज गिवन। तो थोड़ा स्पीड अप हो जाओ। फिर रहता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी, ये चार चीजें पढ़नी है हमें। ये चार चीजें पढ़नी है। यतिन क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इको इको क्यों बोल रहे हैं बच्चे आज? अरे वो गलती से लिख गया होगा यार। वो मैंने नहीं लिखा था, वो टीम ने लिखा था। तो इसलिए चिल रखो, उसको पता नहीं होगा। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है? हमको इसके अंदर पढ़ने हैं मीनिंग, ये सबके मीनिंग, फीचर्स, मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंस। मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस। ठीक है प्रकृति, कुछ गड़बड़ हो गया होगा टीम से, उसको आइडिया नहीं होगा। मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंस। मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंस, ये चार चीजें आपको पढ़नी है हर एक एलिमेंट की। अब मैं तुमको थोड़ा सा बस बता दूं कि डिफरेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, डिफरेंस आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। टैब्यूलर फॉर्मेट में आपकी किताब में दे रखा है, मैं आपको मीनिंग, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स दिखाऊंगा। डिफरेंस आप खुद मेक आउट कर सकते हो। यतिन मुझे पता है कॉमर्स का सिलेबस बहुत बचा है, तो ये बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें लग रहा है सिलेबस नहीं होगा? तो इस हिसाब से देखें तो अकाउंट का सिलेबस बहुत कम बाकी है, तो खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? यार मेरा ठेका ले रखा है, अभी हफ्ते में 2 दिन पढ़ाने रहा हूँ, अभी हफ्ते में 4 दिन पढ़ाने लगूंगा, फिर हफ्ते में 6 दिन पढ़ाने लगूंगा, फिर सुबह शाम पढ़ाने लगूंगा। सिलेबस तो हो जाएगा ना यार। करते चलो जितना हो रहा है, इसलिए स्टॉप क्रिबिंग, डोंट एक्ट लाइक वाइफ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स प्रमोशन मिक्स के ऊपर आ रहे हैं, और मेरे साथ इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। हाँ एमन मेरी जान बताओ। सबसे पहले अपन प्रमोशन मिक्स की मीनिंग लिख रहे हैं। देखो, मीनिंग लिख रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो लिखो, चलो लिखो। इट इज अ पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोसेस। इट इज द पर्सनल और impersonal, it is the personal or impersonal process of informing, persuading, and assisting prospective buyers, prospective buyers, prospective
prospective buyers to buy a product or service, to buy a product or service. अब जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस समय हमारे परसेंटेज बूस्टर में पढ़ रहे हैं, उनको इस कोर्स के बारे में उनके दोस्तों ने बताया होगा, अबे तुम जानते हो एक शुभम जगदीश टीचर पढ़ा रहे हैं कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तुमने उनकी वीडियो देखी? मैं जानता हूं उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई और आपको परसुएड किया, आइदर पर्सनल और इम्पर्सनल, और बोला कि नहीं बॉस चीजें ठीक चल रही है, उनका कोर्स परचेज कर लो आप। ऐसा कितने बच्चों के साथ हुआ है? वैसे अभी हम लोग 2 बच्चे शॉर्ट हैं इन मेकिंग अ सेंचुरी, तो सोचा था 100 बच्चे अपने परसेंटेज बूस्टर होने में, 2 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। लिखते हैं आज हो जाएंगे क्या। इट इज अ पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग एंड असिस्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? मंगलम भाई मेरे को नहीं बताया, स्नेहा करीब मेरे को बताया, ठीक, ओके। एक बोला दोस्त नहीं है, तन्हा हो तुम। एवं तुम्हारी बातों से लग भी रहा है यार, तुम लोनली नहीं हो, तुम अकेले भी हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, अपने आप पता लगाया सर हमने मंगू भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मीनिंग हो गई। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स के ऊपर, और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्स पर आ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। आज तुम्हें लगेंगी चीजें कितनी घटिया और कितनी तुच्छ हो सकती हैं, एडवर्टाइजिंग के बारे में हम तुम्हें सिखाएंगे। बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। लमाटे ऐसी बातें नहीं बोलते हैं शादीशुदा इंसान के बारे में, आइए लमाटे में आपके चर्चे हैं सर, ऐसा कुछ भी लीक नहीं हुआ मेरा। साले गधे कहीं के। कल क्या हुआ, कल की बात बता रहा हूं मैं गया, कल मंडे था। हाँ, कल मैं मार्केट में गया, ये अपना आशियाना में नहीं, एक विशाल मेगा मार्ट है और एक हजरतगंज में, पता नहीं कहाँ पे। तो हजरतगंज वाले विशाल मेगा मार्ट पे गए, और हम ऐसे वाइफ के साथ जा रहे थे, मेरी बहन भी आई हुई, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना था। वहां पे 2 लड़के बोले आप शुभम जगदीश सर? मैंने कहा मैं नहीं। मैंने कहा बहन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बीवी मेरे को अलग से देख रही, करी क्या अच्छा। मैं कहूँ मैं पैसा कमा के ला रही हूँ, मेरा आदमी क्या कर रहा है ये सब। कई सारा फोटो खिंचा सकते, फोटो खिंचा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है फोटो खिंचाइए, हमारी क्यों बर्बादी कर रही है, लेकिन क्या। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर बीवी का लगा ठीक ही है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर पापा मेरी शक्ल देख रहे हैं ऐसे आप बोल रहे हैं ना? मानसी कुछ नहीं हुआ मानसी, तुम नहीं थी। चलो भैया एडवर्टाइजिंग के बारे में लिखते हैं। देखो एडवर्टाइजिंग हमेशा एक पेड फॉर्म होती है, तो लिखो एनी पेड, मीनिंग एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, any paid form of non-personal presentation, non-personal presentation, non-personal presentation, and promotion of ideas, and promotion of ideas, goods and services, goods and services by an identified sponsor। मान लेते हैं आप चारबाग पर जाएं, रेलवे स्टेशन पर जाएं, और बड़ा बड़ा वहां पर पोस्टर लगा होगा कि CUET पढ़ेंगे, तो ऑब्सेशन में पढ़ेंगे, ऐसे रंगीन फोटो यहां लगी हुई है, मान लो ऐसे करके एड वेड दे रखा है हमने, ठीक है, बड़ा बड़ा अलग से फोटो में मैं ऐसे झांक रहा हूँ, CUET पढ़ेंगे तो शुभम जगदीश सर से पढ़ेंगे, ऐसा करके, मतलब लेट्स से आपको एकदम BTL वाली एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। हर फोटो में लिखा हुआ है कि नहीं पढ़ोगे तो ऐसी शक्ल हो जाएगी, मतलब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे करके। सर आपका ह्यूमर का वाला, अच्छा ठीक है सॉरी थैंक यू।
ओके, तो ऐसा ये क्या है, मैंने अपने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं पूरे लखनऊ में, मान लेते हैं कि भाई आओ मुझसे पढ़ाई करो, मतलब मैं अपनी कोचिंग का भरपूर एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, एनी पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। मतलब मैं ऐसा नहीं हो रहा कि मैं जा रहा हूँ सबके कान में बोल रहा हूँ कि सुनो सुनो मैथ्स पढ़ेंगे तो जोशी सर से पढ़ेंगे, ऐसा वाला अकाउंट्स पढ़ेंगे शुभम सर से पढ़ेंगे, ऐसा कान में जाके नहीं बोल रहे हैं। सो देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इट्स एन इम्पर्सनल। बड़ी सी फोटो लगी है, दीपिका पादुकोण कह रही है कि जिंदगी में सीयूईटी पढ़ेंगे तो शिवम जगदीश के वहां पढ़ेंगे, ऐसा करके, है ना। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या हो गया, आपका एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। आप कुछ कीवर्ड्स है वहीं उसके फीचर्स बन जाते हैं, ठीक। बड़े आगे एडवर्टाइजिंग क्या होता है समझ में आ रहा है? अब तुमको बस इतनी सी बात समझनी है कि तुमको कोई 4 ऑब्जेक्टिव और 4 फीचर पढ़ने, 4 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा पढ़ लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारे साथ बुरा हो जा रहा है, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा। तो फीचर्स पढ़ते हैं। अब इतनी घटिया चीज होती है फीचर्स, ये केवल लड़कियों में देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फीचर्स लड़कियों में, कैरेक्टर लड़कों का, ठीक है, तभी मिलके एक अच्छी कंप्लीट फैमिली बनती है। ये सब हो गया, अब ग्रह शोभा वाली बातें कर ली तो पढ़ा भी लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है मन, ठीक है। फीचर्स क्या है, डेफिनेशन को अगर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें, मतलब जेएनयू कर दें, तो वो हो जाएगा फीचर्स, ठीक है ना। और जरा देखते हैं, उसमें लिखा है सबसे पहला पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यहां भी देखो लिखा है नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडियाज, पेड फॉर्म, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देवेश, हाँ थैंक यू। मंगलम कह रहा है सर एक बात, आपके लिए कभी कभी डर लगता है, क्यों बे मंगलम? मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें क्यों लगता है इतना? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मैं तुरंत माफी मांग लेता हूं। फिर लिखेंगे नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल कहां लिखा है, ये देखो। मतलब अगर डेफिनेशन को जेएनयू कर दें तो फीचर्स बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? दूसरा क्या है, नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल। तीसरा देखो, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन मतलब बड़े लेवल पर आप अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं, मास कम्युनिकेशन। तो क्या ये 4 पॉइंट याद रहेंगे? 4 पॉइंट याद रहेंगे? अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, मैंने उससे बहुत पैसे उधार रखे हैं, कभी नहीं छोड़ के जाएगी मेरी बीबी। समझ में आ गया? फीचर्स क्लियर हो गए? फीचर्स क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए? फीचर्स क्लियर हुए? एंजेलिना जॉली नहीं है, चित्रांगदा अच्छी लगती है मुझको, मेरी फेवरेट वो है। सर अब बोर्ड्स के बाद आप हमें बिल बोर्ड्स पे दिखोगे सीयूईटी के लिए? हाँ बिल्कुल दिखूंगा अभिषेक। आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। तुमको पता है जिंदगी में हम एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इतना घटिया टॉपिक है, तुम्हें कभी कभी शर्म आ जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम क्यों एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अपनी सेल वेल बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है देखो भाई, 4 पॉइंट। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, पहला। टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोडक्ट आने वाला हो तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे कि अभी आने वाले समय में हमारे क्रैश कोर्स आएंगे, सीयूईटी का अलग आएगा, आईपी मैट का अलग आएगा, दोनों साथ में लगाएंगे अप्रैल 2 से। तो उसकी प्रमोशन करना आपको दिख जाएगा यूट्यूब के ऊपर। फिर लिखा है क्रिएट लॉयल्टी फॉर ब्रांड, क्रिएट लॉयल्टी फॉर ब्रांड, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है ज्यादातर। हाँ 4 4 पॉइंट्स काफी हैं बेटा। फाइट कंपटीशन इन द मार्केट, फाइट कंपटीशन इन द मार्केट, अपने कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, वो है इनहैंस गुडविल ऑफ द फर्म, इनहैंस, इनहैंस गुडविल ऑफ द फर्म।
भगवान ने चाहा, इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो शायद आईएससी के आखिरी पेपर के दिन मैं कोलकाता आऊंगा इस साल, और डिपेंड्स कितने बच्चे मिलेंगे मुझको। आईएससी का लास्ट एग्जामिनेशन चल रही है, प्लानिंग, लेट्स सी। कोई ऑप्शन नहीं आता है गौरी? ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा एडवर्टाइजिंग के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ। फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैफ लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, और अब है सेल्स प्रमोशन की बारी। एकलव्य नैनीताल आ रहा हूं 31st। एकलव्य 31st को आऊंगा नैनीताल, इसी 31 दिसंबर, अभी परसों। ठीक है, हेड डालेंगे सभी लोग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन। चलो चलो ठीक है, अब चुप हो जाओ। सेल्स प्रमोशन, देखो, ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, all those activities, all those activities other than advertising, all those activities other than advertising and personal selling, all those activities other than advertising or personal selling that stimulate, that stimulate, that stimulate consumer purchasing, consumer purchasing and dealer effectiveness, and dealer effectiveness, and dealer effectiveness. Okay, Eklavya. Sales promotion refers to all those activities other than advertising and personal selling that stimulates consumer purchasing and dealer effectiveness. आपने कभी सुना है कि लेट्स से फ्री सैंपल, एग्जांपल फ्री सैंपल दे देना, कूपन्स निकाल देना, कि भैया किसी तरह सेल्स बढ़ जाए, कुछ ऑफर निकाल देना, ठीक है ना? कुछ तुमने देखा होगा कि भैया आज हमारे यहाँ समोसा खाने आए, शाम को गाड़ी मुफ्त दे जाएं। अभी 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 31 में हमारे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, उसके बाहर एक टियागो खड़ी है कि लड़की के दहेज का सामान यहां से खरीदें और टियागो मुफ्त पाएं। मैंने कहा ये मारे भी जाएंगे अलग से जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो भी दहेज का। तो उसमें लिखा शादियों में लड़की के दहेज का सामान यहां से लें और फ्री टियागो जीतने का मौका पाएं। कि क्या बदतमीजी है? हाँ, डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह देना, उसे बोलते हैं सेल्स प्रमोशन, जैसे डीलर का मतलब प्रमोशन हो जाए, ठीक है, ताकि सामान बिके। हाँ, जैसे कि हाँ सेंटा 25, मैंने मैंने सेल्स प्रमोशन का एक टूल निकाला, तो उसमें फायदा हुआ, पर ज्यादा नहीं। सेंटा 25 एग्जैक्टली 25% ऑफ, बंद हो गया कोड वो। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, इसके पढ़ते हैं फीचर्स। और फीचर्स मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन को तोड़ो फीचर्स आ जाएंगे, है कि नहीं है? चलो फीचर्स लिख लेते हैं भैया। शॉर्ट टर्म और टेम्पररी इंसेंटिव्स, शॉर्ट टर्म और टेम्पररी इंसेंटिव्स, शॉर्ट टर्म और टेम्पररी इंसेंटिव्स। नहीं निखिल बेटा, ऐसा नहीं होगा, चलिए कंपनी जो कहती है वही होता है, शॉर्ट टर्म और टेम्पररी इंसेंटिव्स। लिखो, टारगेटेड एट
बोथ डीलर्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब डीलर्स के लिए भी ये इंसेंटिव होता है और कस्टमर्स के लिए भी होता है। एक बच्चा बोला, सर कल मैं आपका वीडियोस रात को देख रहा था, घर में सबको पसंद आया, बोल रहे थे मेनली रोहन मेरे वीडियोस रात को क्यों देखते हो यार तुम? यार रोहन यार, बड़े गलत आदमी हो तुम यार, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आदमी चैन से जी रहा है यार। हाँ हाँ ठीक है यतन, ओके। फिर लिखे आगे, लिखो नॉट अ रूटीन एंड रेकरिंग नेचर एक्टिविटीज, रेकरिंग नेचर एक्टिविटीज, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार इसी तरह के ऑफर्स आए, हर बार इसी तरह के ऑफर्स आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट अ रूटीन एंड रेकरिंग नेचर ऑफ एक्टिविटीज। देखो, these activities supplement advertising, advertising and personal selling. These activities, these activities supplement advertising and personal selling. मतलब आपका सेल्स प्रमोशन है ना, वो एक तरह से हेल्पिंग टूल है फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ठीक है, एडवर्टाइज करके आप किसी को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, और सेल्स प्रमोशन से उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया, डिजायर को नीड बनाई, और उसके बाद उसको सेल किया। वो चीज आप बदल सकते हो सेल्स प्रमोशन के थ्रू। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? आते हैं ऑब्जेक्टिव, आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्वियस सी बात है, तुमको यहां समझ में आएगा सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है, सेल्स को बढ़ाओ। लास्ट पॉइंट है प्रकृति, दीज एक्टिविटीज सप्लीमेंट्स एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। लिखो, इंस्पायर ऑन द स्पॉट बाइंग, इंस्पायर ऑन द स्पॉट बाइंग, ऐसा ऑफर दे दो कि तुरंत का तुरंत सामान बिक जाए। ऑन द स्पॉट बाइंग, क्लियर ओल्ड स्टॉक्स, क्लियर ओल्ड स्टॉक्स, पुराना माल निकालो फटाफट से। क्लियर ओल्ड स्टॉक, जैसे जनवरी में सेल आएगी, एंड ऑफ सीजन सेल, इतने मूर्ख लोग होते हैं उस समय वुलन कपड़े खरीद रहे होते हैं, वो अगले साल पहनेंगे उसको, जब तक वो उस पोस्चर में रहेंगे भी नहीं। ठीक है ना मेरे भाई? धीरज तुम क्या पूछ रहे हो पता नहीं। जनरेट डिमांड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जनरेट डिमांड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। गर्मी में ठंड के कपड़े कैसे बेचें? तो सर 40 ऑफ निकालेगा, नहीं बेटा नहीं है, पढ़ाई ये कपड़े थोड़े ना है। और मैं तो डिस्काउंट पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, कंपनी ने बोला देने का, मुझे तो पूरे पैसे मिले, वो क्लास प्लस का घाटा है मेरा थोड़ा ना, समझे? एक मौसी बोल रही है कि ये आखिरी एक्टिविटी बता दो कैसे होती है। यार एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि सेल्स को बढ़ाओ, सेल्स को बढ़ाने में सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज हेल्प कर देती हैं कि लोग को ऑफर्स ऐसे दे दो कि वो रिफ्यूज ना कर पाए। ठीक है, एक और ले लो, इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, इंक्रीज इमीडिएट सेल, इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, दैट्स इट, इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, इंक्रीज इमीडिएट सेल्स। अभिषेक इन प्रोसेस में है। सर अपना ऐप बनाओ, क्यों बनाओ बेटा? जो चीज दूसरे कर रहे हैं हमेशा काम, उनको आउटसोर्स करो। अपना काम पढ़ाने का है, नोट्स बनाने का है, बुक्स बनाने का है, ये लो आउटसोर्स करो काम अपना। क्लास प्लस हम सबसे कमीशन लेता है।
नहीं, धीरज ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आते हैं और अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं अपन लोग पर्सनल सेलिंग के ऊपर। अगला टॉपिक पर्सनल सेलिंग। तुमने वो सुना है कि घर घर में आके कश्मीर के शॉल बेच रहे? तुम्हारे घर आते हैं क्या कश्मीर के शॉल बेचने? तुम्हारे घर नहीं आए? बे, कैसे तुम लोग हो बे? तुम्हारे कश्मीर का शॉल बेचने कोई आया इस सीजन? जी हाँ, पश्मीना शॉल है, पश्मीना। घर पे आके बेचने आ गए। हाँ, इंसाइक्लोपीडिया बेचने आए होंगे, कुछ तो कुछ घर पे बेचने आए होंगे। वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है ना, ऐसा होता ना। बीबीजी ले लीजिए। अबे वो हमारी बीवी को तुम बीबीजी क्यों बोल रहे हो? व्हाट इज दिस? मैं ऑफेंड हो गया। मैंने कहा अब लेके भी जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, सर्फ एक्सेल, ठीक है। कह रहा बाईजूस वाले आए थे। अरे यार, ये नहीं बोलना होता है मुंह से, पागल। आजकल वो लोग आ रहे हैं, सही बात है। सब ब्लैंकेट बेचने आते हैं, हाँ हाँ। आज ही खरीदा है मम्मी ने। ठीक है भैया, ठीक। अच्छा, पर्सनल सेलिंग को ना प्यार से सेल्समैनशिप भी बोलते हैं। सेल्समैनशिप। और बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एमबीए करके आपको सेल्समैनशिप करनी पड़ेगी या पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। और पर्सनल सेलिंग कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। जो इंसान किसी भी व्यक्ति को सामान बेच ले जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये तुम लोग प्लीज कोरिलेट मत करना, ठीक है। जैसे कि बीएसएनएल बिक गई। जैसे कि स्कूटर इंडिया बिक गई, तो मैं सिखा रहा हूं बस कि जो इंसान किसी को कुछ भी बेच सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। अच्छा ठीक है सुमित। इंसान ही बेच दो, हाँ सही कह रहे हो। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, assisting and persuading. It is a process of informing, assisting and persuading. Informing, assisting and persuading. कृष्ण हम बेच नहीं पा रहे ना बेटा। And persuading people to buy a product. People to buy a product or service through direct personal selling. Through direct personal selling. For direct personal selling, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रही है बात यहां तक? अब इसके फीचर्स लिखने हैं अपने लोगों को। फीचर्स लिखने हैं, तो चलो भाई। सबसे पहला पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन। कभी तुमने ये सुना, ये ऐसा हुआ है क्या कभी तनिष्क वाले आप पे घर आए हो और तुम्हारे मम्मी को हाथ से कंगन बना के बोल रहे हैं बीबी जी ये कंगन आपके लिए ही बने हैं? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं होता। बाईजूस वालों का घर घर जाना ही उनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। इतना भी ज्यादा फेमस ना हो जाए कि अनवांटेड कंज्यूमर्स के पास आपके गुड्स की डिलीवरी हो जाए। एट टाइम्स मुझे भी लगता है कि यूट्यूब चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही, फिर लगता है क्यों ही परेशान होना यार तुमको। चलो बाईजूस के टैब पर आपकी क्लास कर रहा हूं। हमें साले। टाका झूले का मतलब क्या होता है? रिक्की क्या होता है? यतिन क्या हो गया? अच्छा अच्छा। काय रिक्की, ऐसा क्यों बोल रहे तुम?
क्लास चल, आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल सेलिंग क्या चलेगा? पर्सनल इंटरेक्शन। फिर लिखते हैं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। फिर अगला लिखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन। अरे नहीं रे यार, पागल हो गया। उतना सेंस है मेरे को कि कितनी पॉलिटिक्स की बातें करनी चाहिए। तो हमने बोला पीएम बन जाओ, हम कौन सा बोले इंडिया के पीएम बन जाओगे? तुम भी वही समझ रहे हो इसका मतलब है? चलो अच्छी बात है, वैसे कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कृष्ण नहीं आया था। थैंक यू अतन। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आपसे पर्सनली आकर मिलता है तो उसका इंपैक्ट बहुत लंबे तक होता है। ठीक है ना? आपको घर में आके कोई परसुएट करके गया, बता गया कि भैया ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ी खराब चीजें हैं, तो उसका इंपैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब देखो, अगर बोर्ड पर एक पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर का इंपैक्ट सबसे कम देर के लिए होगा, लेकिन घर पर वही चीज कोई बता कर जाएगा तो उसका इंपैक्ट कंसिडरेबली ज्यादा देर तक होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है एज पर कस्टमर नीड्स हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज बताने लग जाते हैं। इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, समझ में आया सोमिल? समझ में आया कृष्णा? रिकी, तुम्हें समझ में आया बच्चा? आगे बढ़ूं? आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। श्वेता, फोर्थ लिखा है टू वे कम्युनिकेशन। अब बैनर लगा हुआ है तो ऐसा थोड़ा ना कि वहां से तुम भी जवाब दे रहे हो। तुमने, उसने बोल रखा है 5 रुपए की पेप्सी, तुम क्या बोल सकते हो नहीं चाहिए? नहीं बोल सकते ना। और घर में कोई बेचने आएगा 5 रुपए की पेप्सी, तुम बोलो नहीं चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन में आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चल भाई, ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज सेल्स। टू इंक्रीज सेल्स। अगला ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट फीडबैक। टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। मन में बोल सकते हैं हाँ भाई। टू परसुएट कस्टमर्स टू स्विच फ्रॉम राइवल ब्रांड्स। मतलब अगर ऐसा होगा कि मतलब कल की डेट में तुम्हारे घर के बगल वाली कोचिंग तुम्हारे मम्मी पापा के समझाने से लगी शुभम जदी तो खराब आदमी है, पॉलिटिक्स की बातें करता है, उससे कहां पढ़वा रहे हैं अपने बच्चों को, बर्बाद कर देगा। तो वो क्या कर रहा है? वो परसुएट कर रहा है तुम्हारे पेरेंट्स को टू स्विच फ्रॉम राइवल ब्रांड्स। बात समझ में आई? या स्कूल के टीचर तुमने बोले अरे उनको तो कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, बहुत सिमिलर है बेटा, क्या करोगे जान के? लिखो, टू डू द जॉब ऑफ सेलिंग। टू डू द जॉब ऑफ सेलिंग। तुम्हें पता है हमारी सोसाइटी में ना पर्सनल सेलिंग को सबसे डीमीन करते हैं। इस जॉब को सबसे ज्यादा लोग ना एक्चुअल में सोचते हैं कि ये सबसे घटिया काम है। जो बंदा घर से घर जाकर सेल्स कर रहा है उसका काम भी मुश्किल है और उसकी मार्केट में रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि एमबीए करके क्या घर घर जाके सामान बेचोगे? तो उससे बोलो हाँ, घर घर जाके सामान बेचेंगे, ताकि आपकी जैसी मूर्ख औलादे ना हो हमारी। ये मतलब तुम मत बोलना, बस समझ लेना। एक दो लाइन एवन बहुत है। तो बात समझिए, आपको
घर घर जाके सेल्स करना जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर ले जाओगे, 2022 चल रहा है, 32 तक इंडिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए और फोर्ब्स मैगजीन में पहले 10 लोगों में तुम्हारा नाम आ रहा होगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू सेल। बेचना आ गया। अब सोचो तुम जिस स्कूल से निकल रहे हो उसी स्कूल को सामान बेचने लग गए तुम। वो टीचर तो तुमको खराब लग रहे थे, इसीलिए जो कॉमर्स वाले बंदे ना लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और अगर करते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज तुम्हें थोड़े दिन बाद पता चला कि जिससे तुम लड़ाई करते वही तुम्हारा कस्टमर बनेगा, काय को तुम परेशान हो रहे हो, उससे पैसे लेने हैं। हाँ अनुराग, यही पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं हम, वो है हमारा पब्लिसिटी। पब्लिसिटी लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, पब्लिसिटी। इसके बाद भी अगर लगेगा कि कोई टॉपिक छूटे हैं तो आई विल बी कवरिंग, नीड नॉट वरी। पब्लिसिटी, हाँ, सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग, एग्जैक्टली। पब्लिसिटी लिखो भैया, एनी फॉर्म ऑफ, एनी फॉर्म ऑफ नॉन पेड, नॉन पेड commercially significant news, any form of non-paid commercially significant news about a product or institution, ये पब्लिसिटी है। अब एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में बेसिक सा डिफरेंस होता है बच्चा, कि एडवर्टाइजिंग में हम पैसा देकर अपने बारे में छापने को कहते हैं, लेकिन पब्लिसिटी में पैसा नहीं दिया जाता। जैसे लेट्स से अगर मैं बैनर लगा रहा हूं अपने कोचिंग के, तो वो एडवर्टाइजिंग है, और मेरे कोचिंग के बारे में पॉजिटिव बातें आप लोग कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे पब्लिसिटी, बिकॉज मैंने आपको पैसे नहीं दिए करने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, पब्लिसिटी हमें कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम किसी कंपनी के अच्छे के बारे में बात कर सकते हैं और किसी कंपनी को घटिया की तरह बात करते हैं, घटिया टीचर बिल्कुल बेकार, उलूल जुलूल एग्जाम्पल देता है क्लास के अंदर, पैसे बर्बाद हो गए मेरे, ये भी बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं भाई मजा ही आ गई, जिंदगी में लग रहा था कॉमर्स पढ़ेंगे सो जाएंगे, पर सो तो अभी रहे लेकिन मजा आ रही। ठीक है, बात समझ में आया आपको? इसे बोलते हैं पब्लिसिटी। अब फीचर्स पर आएंगे तो आपको पता है फीचर्स कैसे बनेगा। फीचर्स में आते हैं, सबसे पहला नॉन पेड फॉर्म, नॉन पेड फॉर्म कैन बी नेगेटिव, पब्लिसिटी कैन बी नेगेटिव। आउटसाइड, आउटसाइड डायरेक्ट कंट्रोल, outside direct control of organization, outside direct control of organization। हाँ जी बिल्कुल, वो एक done by newspapers, done by newspapers or other form of mass media, और अदर फॉर्म ऑफ मास मीडिया। हाँ रिकी, आगे बढ़ते हैं, आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर लिखो, टू इन्फॉर्म पीपल, टू इन्फॉर्म पीपल about something, about something, to inform people about something, to warn people, to warn people about something, बताना या चेतावनी देना, to draw public attention, to draw public attention, to draw public attention, to highlight an institution,
to highlight an institution. अब तुमको पता चलेगा कि ये 2 चैप्टर जो हमने कवर किए हैं ना, इनमें जितना समय लगा है बाकी किताब के सारे चैप्टर को खत्म कराने में इससे कम समय लगेगा. इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि आपसे बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ है